अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज सुबह हमें मॉर्निंग में गिफ्ट मिला है बारिश का। आजकल सुबह सुबह चुपके चुपके हमारे सोए हुए ही बारिश हो जाती है और अंदर पानी खड़ा हो जाता है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। कमरे के हालात कुछ ऐसे थे, फिर कुछ कमरे को समेटा। नाश्ते में जो है मैंने दही खाया। दही खाने के ना सुबह खाली पेट बहुत सारे फ़वाइद हैं। इतने ज़्यादा हैं कि अब मुझे भूल गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अच्छा, फिर मैंने साथ में मशीन भी लगाई थी। सुबह सबसे पहले जो उठ के मैंने काम किया वो ये था कि मैंने मशीन लगा ली, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और डेली कपड़े उतरते हैं, दो दो तीन तीन सूट भी उतर जाते हैं। तो फिर कुछ मैं हाथ से भी धो लेती हूँ, कुछ फिर अगर ज़्यादा हो जाए तो मशीन भी लगा लेती हूँ। आज मुझे ज़्यादातर बेडशीट्स वगैरह भी साथ धोनी थी, इसलिए फिर मैंने मशीन लगा ली। अच्छा, अगर हम सोच लेना कि काम हमें करना है तो हमें इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता। अगर हम नेगेटिव सोचते रहे बैठ के, हाय इतना काम है, मैं तो काम वाली बन के रह गई हूँ, सारा दिन काम करती रहती हूँ। अगर आप पॉजिटिव वे में सोचें कि शुक्र करें अल्लाह का, आपके घर में लोग हैं तो आप काम कर रही हैं ना। अगर लोग ना हों तो आप काम कैसे करेंगे? अगर बर्तन, कई जो है ना बहनों की शिकायत होती है कि बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं धोने वाले, सारा दिन बर्तन धोती रहती हूँ, बच्चे तंग करते रहते हैं। शुक्र करें कि आपके घर में बच्चे हैं। उन घरों में पूछे, उनसे पूछे जिनकी औलाद नहीं है, यानी जिनके घर रिस्क की कमी। अगर रिस्क नहीं होगा तो बर्तन कैसे धुलेंगे? अच्छा, इसके ऊपर ये चादर थी, ये सारी बारिश से गीली हो गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैं एक एक चीज़ करके साफ़ कर रही हूँ। इस चादर को मैंने धोया था और फिर कवर वगैरह जो इसके ऊपर है इसको भी धोया, ओवन को भी अच्छे से साफ़ किया। और ये मेरा ये वाला जो कॉर्नर है वो नीट हो गया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था। ये काफ़ी दिन से मेरा ये काम रहता था पेंडिंग, तो मैंने ये आज काम कर लिया। अच्छा, मेरा बेटा ये पापड़ लेके आता, ये जो फ्राई करने वाले होते हैं गोल गोल से। हमने सोचा था ये बड़े जो है ना गोल पापड़ वो बनेंगे, लेकिन तो ये छोटे छोटे रहे। ऊपर से ना ये चावल के आटे थे, इनका टेस्ट भी अलग आ रहा था। और मेरे बेटे का बर्थडे था, तो बर्थडे थी या बर्थडे था, बर्थडे होती है या बर्थडे होता है, बर्थडे यानी बर्थडे, बर्थ का दिन। डे तो फिर होता है, होती नहीं होती। अच्छा खैर, अब जो भी होता है या होती है, हमने इसको थोड़ा सा सेलिब्रेट किया, बेटे को गिफ्ट ले दिए। इस बार ना हमने केक कट नहीं किया था और उसने अपने खाने की चीज़ों की लिस्ट बनाई हुई थी कि मुझे ये खाना है, तो मैंने फिर सब उसको दिला दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसे बर्थडे का जो है ना मतलब असल बात भी बताई, रीज़न भी समझाई पिछले 2-3 साल से। फिर वो ज़्यादा ज़िद नहीं करता, उसे पता है कि ना बर्थडे विश की जाती है। मैंने बिल्कुल भी उसे विश नहीं की थी, ना ही इस तरह की कोई सेलिब्रेशन की थी। बस उसने कहा था कि मुझे कुछ चीज़ें जो है खिला दो। मैंने कहा ठीक है। पहले उसने मिंट मार्गरीटा खाया, ओ सॉरी पिया। फिर उसने बोला कि मुझे गोलगप्पे खाने, उसने वो खाए। फिर उसने कॉर्नेटो खानी थी, फिर उसने पिज़्ज़े का बोला और ना चिकन शॉर्मा लिया था। मतलब सुबह से लेकर शाम तक उसने ये सारी चीज़ें खाई थी, एक ही टाइम में नहीं खा गया था। फिर कुछ चॉकलेट्स वगैरह उसने ली और इस तरह वो भी खुश, मैं भी खुश। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही थी आलू अरवी। जब से अरवी आई है ना तब से हमने जो है ना बनाई नहीं, फर्स्ट टाइम बनाई थी। अच्छा, मैं अरवी कैसे बनाती हूँ कि पहले अरवी को फ्राई कर लेती हूँ, फिर इसके अंदर ना आलू भी हम डाल लेते हैं। आलू डालने से ये था कि सालन थोड़ा सा बढ़ जाता है। मैंने आलू भी डाले थे और साथ में ना फिर मैंने ज़्यादा सारा प्याज डाल लिए थे, जिस तरह हम भिंडियों में डाल लेते हैं। खैर बहुत ही मज़े का सालन बना था। अच्छा जी, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो जल्दी से जो है ना वो लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, ताकि मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली जो है 1K जल्दी से कंप्लीट हो जाए। अच्छा, चने बॉयल किए हुए थे, पड़े हुए थे फ्रिज में, फ्रीज़ किए हुए थे मैंने। और शामियाँ भी फ्रीज़ करके रखी थी ना चने की दाल की। तो मैंने चनों को जो है ना चावल डाल के बना लिए थे। इस तरह की अगर हमारी चीज़ें पड़ी रहे ना, अगर हमने पहले से मील प्रिपरेशन की हो तो बहुत फ़ायदा हो जाता है। मुझे मतलब 10-20 मिनट लगे थे और मेरे चावल बन गए थे। अच्छा, और बिल्कुल चावल ऐसे बने थे जैसे वो रेडी से लेके नहीं खाते, सुबह के टाइम नाश्ता मिलता है वो चावल चने का, वो ऐसा टेस्ट आ रहा था। बहुत देर के बाद ऐसे चावल बने थे। अच्छा, ये जो मेरा मतलब वॉश बेसिन के पास एरिया है, बारिशों की वजह से, मिट्टी धूल की वजह से इसका ये कुछ कंडीशन ऐसी हो गई थी बहुत ख़राब। तो मैंने सोचा इसको आज जो है ना मैं धो लूँ। फर्श वगैरह मैंने धो लिए थे, सारी चीज़ें उठा के धोने लगी थी। और साबुनदानी भी जो है ना आप साथ के साथ धोते रहा करें, क्योंकि फिर इसके ऊपर साबुन लग जाता है और ये अच्छी नहीं लगती। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है ना मनी प्लांट लगाए हुए हैं।
पानी में बोतलों में पानी डाल के ना उसके अंदर लगाए हुए हैं। और इधर ना मेरी थोड़ी बहुत स्किन केयर की चीज़ें में पड़ी हुई हैं ताकि मुझे सामने नज़र आती रहें और मैं अपनी ना स्किन केयर करती रहूँ, क्योंकि जब रूम में पड़ी होती है ना फिर हम थोड़ी सुस्ती कर जाते हैं। अगर हमारे पास सामने सामने चीज़ें हों तो फिर हम यूज़ कर लेते हैं। इसलिए मैंने अपनी कुछ चीज़ें स्क्रब और मुल्तानी मिट्टी, और पहले तो मैंने 1-2 मसाज भी रखे थे, वो अब रूम में पड़े हैं तो इस तरह ये इधर रख लेती हूँ। और सामने फिर जब मैं मुंह धोने लगती हूँ तो मैं फेस मसाज कर लेती हूँ। मेरी स्किन केयर भी जो है ना वो स्किप नहीं होती। आप भी अगर आप जो है ना अपने घर पे तवज्जो नहीं दे पा रही हो, आपको समझ नहीं आ रही कि एक साथ इतने सारे काम कैसे करें, तो आप जो अपनी आम रूटीन के काम करने के साथ एक काम को सिलेक्ट कर लिया करें। और यहाँ पे मैंने इसको धो लिया था और ये इतना देखिए कितना सेटिस्फाई और ना इतना नीट क्लीन लग रहा था। एक बोतल मैंने और बना ली थी प्लांट वाली। मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्यार सा कमेंट कर दें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।